सरप्राइजिंगली अगर आप पिछले 10 साल के पेपर्स को एनालाइज करेंगे एंड देन आप एनसीईआरटी की रेलेवेंस को समझने की कोशिश करेंगे, यू वुड बी शॉक्ड बाय दिस फैक्ट कि एटलीस्ट 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चन जो यूपीएससी आपको पूछ रहा है वो आपके सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से हो जाएंगे। देन ऑल्सो आ स्टूडेंट हु इज ग्रेजुएट नाउ वो इन किताबों को नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फोकस है, हमारा जो अप्रोच है, मैनी अ टाइम्स वो गलत रहता है किसी चीज को समझने के लिए। आज अगर डेमोक्रेसी है तो पहले ऐसा क्या था, क्या अगर हमने उस चीज को चेंज किया तो वो क्यों किया होगा। लाइक बिफोर दिस वी हैड मोनार्कल टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। राजा हुआ करता था, उसके हाथ में सारी पावर्स है, बट वी चेंज दैट सिस्टम। हिस्ट्री या इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे ऑलमोस्ट हर बच्चे के द्वारा बहुत ही लेंथी, डिफिकल्ट और बोरिंग माना जाता है। एंड द रीज़न इज़ दैट कि हमारा जो अप्रोच है हिस्ट्री को पढ़ने का सिंस अवर स्कूल डेज, दैट वाज बेसिकली ऑफ रटिफिकेशन, और हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर फोकस करते हैं। सिंपली ये समझने की कोशिश करिए कि दुनिया में हर जो चीज़ है, वेदर इट इज़ अ मटेरियल थिंग और ऑन द थॉट लेवल कंसेप्ट्स हैं कुछ भी, हर चीज़ दुनिया में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन के थ्रू आगे डेवलप होगी। Like, let's take the example of artificial intelligence. For us to have artificial intelligence, at first we should have internet. अगर मान लीजिए दुनिया में इंटरनेट ही नहीं आएगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आ सकती। और एंड फॉर इंटरनेट टू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, अब जैसे इंटरनेट कंप्यूटर्स के ऊपर चलेगा तो पहले कंप्यूटर्स आने पड़ेंगे। नाउ कंप्यूटर्स विल रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, तो पहले इलेक्ट्रिसिटी आनी पड़ेगी। मतलब कि अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप नहीं जानेंगे एंड यू आर डायरेक्टली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नो डाउट आप वो सीख सकते हैं, पर आपको जो लार्जर स्टोरी है, आपकी जो बिगर अंडरस्टैंडिंग है, वो कभी भी नहीं बन पाएगी। सो बेसिकली हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ टाइम, की टाइम पीरियड के अंदर जो भी टाइम चलता जा रहा है, जैसे आज वी आर इन 21st सेंचुरी, 100 साल पहले हम 20th में थे, आज से 1000 साल पहले हम 11th सेंचुरी में थे। सो व्हाट वाज हैपनिंग आउट देयर इन 11th सेंचुरी, कि उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई, पॉलिटिकल, सोसाइटल, इकोनॉमिकल, कि जिसकी वजह से चीज़ें बदली। और आज हम ये 21st सेंचुरी तक पहुंच चुके हैं वेयर द वर्ल्ड इज गवर्न्ड बाय पॉलिटिकल कंसेप्ट सच एज डेमोक्रेसी। कि आज अगर डेमोक्रेसी है तो पहले ऐसा क्या था, क्या अगर हमने उस चीज़ को चेंज किया तो वो क्यों किया होगा। लाइक बिफोर दिस वी हैड मोनार्कल टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। राजा हुआ करता था, उसके हाथ में सारी पावर्स है, बट वी चेंज दैट सिस्टम। तो जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, फॉर द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इन योर माइंड इज दैट कि आप हिस्ट्री को देख किस तरह से रहे हैं। क्या आप सिर्फ उसको राजा महाराजाओं की तरह देखते हैं जैसे हम अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे, या फिर यू विल वाइडन योर होराइजन की हिस्ट्री है क्या और उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। दैट इज द बेसिक एम ऑफ दिस एनसीईआरटी सीरीज जो हम शुरू करना चाहते हैं। एंड द बेसिक रीजन बिहाइंड दीज एनसीईआरटीज इज दैट कि अगर आप ऑन एन एवरेज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देखेंगे, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऑन एन एवरेज आपको हर साल 15% के आसपास हिस्ट्री में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, विच मीन्स आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आप 15 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज हिस्ट्री के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट सरप्राइजिंगली अगर आप पिछले 10 साल के पेपर्स को एनालाइज करेंगे एंड देन आप एनसीईआरटी की रेलेवेंस को समझने की कोशिश करेंगे, यू वुड बी शॉक्ड बाय दिस फैक्ट कि एटलीस्ट 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चन जो यूपीएससी आपको पूछ रहा है वो आपके सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से हो जाएंगे। अब एनसीईआरटीज ऐसी भी किताबें नहीं हैं जिसको बच्चा नहीं समझ सकता। आपने 6th में, बचपन में पढ़ी होगी, 7th में पढ़ी होगी, 8th में पढ़ी होगी, और वही सब क्लासेस के एनसीईआरटीज हैं जो आप अपने स्कूल में पढ़ के आए हैं। बट देन ऑल्सो आ स्टूडेंट हु इज ग्रेजुएट नाउ वो इन किताबों को नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फोकस है, हमारा जो अप्रोच है, मैनी अ टाइम्स वो गलत रहता है किसी चीज़ को समझने के लिए। सो उसी पर्पस को आगे बढ़ाते हुए, सिंस हिस्ट्री इज़ वन ऑफ दो सब्जेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, और बच्चों का अप्रोच सही नहीं रहता, या फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो कैन नॉट अफोर्ड अ कोचिंग। क्योंकि जब आप कोचिंग के अंदर जाएंगे आपको शुरू से शुरू किया जाएगा, स्टोन एज से आपको लेके जाया जाएगा टिल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर अ स्टूडेंट कि एक लाइन वाइज वो चीज़ों को समझ सके। बट व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट जो कि किसी महंगी कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते, या फिर उनका जो पर्पस है वो सिर्फ हिस्ट्री को ढंग से समझना है। चाहे आपने कहीं भी कोचिंग ज्वाइन की हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप यूपीएससी के बच्चे हैं, या फिर आप किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हैं, दिस सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू। हम जो शुरुआत करेंगे वो क्लास 6 के एनसीईआरटी से करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड, ताकि आपको पहले एक लार्जर कहानी क्लियर हो सके।
So what we will be doing in this history NCERT series, so basically we will be covering all the NCERTs starting from class 6. And one of the important things कि जैसे अभी आपने देखा होगा that there are new NCERTs which have come up कि class 6, class 7, class 8 की अब नई NCERTs आ चुकी हैं। तो बहुत सारे बच्चों के लिए ये भी एक बर्डनिंग चीज़ होगी कि अब नई NCERTs को कवर करना पड़ेगा। So this NCERT, this series can be considered as a one-stop solution for all the students. This can be considered as a one-stop solution for all the students जो कि हिस्ट्री को ढंग से करना चाहते हैं, जो नई NCERTs के लिए के साथ अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है विद ऑल द न्यू इन्फॉर्मेशन, या फिर वो बच्चा जो कि जीरो लेवल से हिस्ट्री को पढ़ना चाहता है या फिर समझना चाहता है। सो दिस सीरीज अमाउंट्स टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जैसे मैंने आपको समझाया दैट हिस्ट्री इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ टाइम, कि हम टाइम को स्टडी कर रहे हैं। बट जब मैं इस चीज़ की बात करता हूँ दैट हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ टाइम, एंड व्हेन वी से दैट स्टोन एज वाज द फर्स्ट एज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, एंड दिस स्टोन एज स्टार्ट्स नियरली अराउंड 1 लाख BC, मतलब 0 से 1 लाख साल पहले। आज हम 0 के 2025 साल बाद, लाइक टुडे इज द ईयर 2025, तो 0 के बाद ये 2025 साल है। 0 के 1 लाख साल पहले से हमारी ह्यूमन हिस्ट्री शुरू होगी। पर जब मैंने स्टार्टिंग में ये कहा दैट हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ टाइम, तो टाइम तो शुरुआत से चलता आ रहा है। इट स्टार्टेड विद द बिग बैंग, जब ये पूरी दुनिया की फॉर्मेशन हुई, अर्थ बना, सन बना, तो टाइम तो वहाँ से है। बट व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, यहाँ पे जो टाइम का कंसेप्ट है, इट स्टार्ट्स विद द स्पीशीज होमो सेपियंस, कि हम जो इंसान है होमो सेपियंस, वी आर वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ जीनस होमो। आई होप आपने साइंस के अंदर ये बेसिकली चीज़ें पढ़ी होंगी। लाइक वी आर वन ऑफ द स्पीशीज, कि हमारे जैसे और भी होमो स्पीशीज थे, हमारे जैसे और भी इंसान थे, बट विद द टाइम वो डाई डाउन हो गए, वो विद द टाइम एक्सटिंक्ट हो गए। जैसे आप कैट्स की बात करें तो कैट्स की आपको बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिलेंगी, लेपर्ड, जैगुआर, लायन, टाइगर, ये आप सब कैट्स की प्रजातियां समझ सकते हैं। उसी तरह से हमारे इंसानों की भी बहुत सारी प्रजातियां थी, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी। लाइक व्हेन वी विल कवर द फर्स्ट लेक्चर, जब आप अगली बार पहले लेक्चर में आएंगे तो हम यहीं से शुरू करेंगे कि ह्यूमन हिस्ट्री का टाइम का एस्पेक्ट क्या है, कि हम ह्यूमन हिस्ट्री कहाँ से मानते हैं, वाई वी हैव क्लासिफाइड इट फ्रॉम 1 लाख BC ओनली, क्यों हमने 5 लाख साल पहले से शुरू नहीं किया। क्या ऐसा है कि उसके पहले होमो सेपियंस नहीं थे या फिर होमो जीनस नहीं था? उसके लिए आपको पहले लेक्चर से ज्वाइन करना पड़ेगा। बट बेसिकली अभी के लिए फॉर दिस फर्स्ट लेक्चर यू कैन ओनली अंडरस्टैंड कि हमारी जो हिस्ट्री है ह्यूमन हिस्ट्री, वो ह्यूमन से शुरू होगी एंड बेसिकली होमो सेपियंस से शुरू होगी, जब वो फुल फ्लेजेड बन चुके हैं, जब वो एनिमल लाइक क्रिएचर से एक इरेक्ट स्टैंडिंग लाइक क्रिएचर बन चुके हैं, जब उनका जो कॉन्शियसनेस है, जो दिमाग है, वो चलना शुरू हो गया। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग दैट दे कुड अंडरस्टैंड इन दिस वर्ल्ड, जिसका वो सेंस बना सके, वो थे पत्थर। पत्थर ही एक लौती चीज़ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक ह्यूमंस हैव यूज टूल्स फॉर एडवांसमेंट, हम हमेशा टूल्स को यूज़ करते हैं और आगे चीज़ों को बढ़ाने के लिए। लाइक दिस पेन ओवर हियर इज़ अ टूल, जिसको मैं यूज़ करके लिखूंगा। दिस बोर्ड ओवर हियर इज़ अ टूल। दुनिया में हर चीज़, जिस लैपटॉप, जिस कंप्यूटर के ऊपर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट इज़ अ टूल। तो द फर्स्ट टूल्स दैट ह्यूमन यूज्ड वर कॉल्ड एज स्टोन टूल्स, तो वहाँ से स्टोन एज शुरू होगी। हम उन स्टोन टूल्स को यूज करके और आगे डेवलपमेंट करते जाएंगे। एंड टुडे वी आर एट अ पॉइंट ऑफ 2025, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुके हैं। तो इन हजारों सालों की हिस्ट्री में क्या क्या चीजें बदली, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये हम सब पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर। एंड नॉट ओनली द पॉलिटिकल थिंग्स, जो हमारा ओपिनियन रहता है, जो हमारा अप्रोच रहता है। एंड जैसे आपने देखा होगा दैट इन रिसेंट ईयर्स कि अब हमारा जो फोकस है कल्चर के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। एंड द सेम कैन बी सीन इन द एग्जामिनेशंस, और उसमें जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द सेम एस्पेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन इन द क्लास 6th, 7th एंड 8th न्यू NCERT, जिसमें हिस्ट्री के साथ सोसाइटी एंड कल्चर का अलग से सेक्शन बना के दिया हुआ है, विच मीन्स नाउ सोसाइटी एंड कल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स, जहां से अगले सालों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड अब ऐसा नहीं है कि अगर अगले साल और क्वेश्चंस पूछे गए कि ये कुछ नई चीज़ थी। NCERT हैज़ गिवन अस द साइंस, और क्योंकि जो हम पॉलिटिकल माहौल को देखते हैं या चेंजिंग ट्रेंड को देखते हैं, उससे भी यही सिग्निफाई होगा दैट इन विच डायरेक्शन वी शुड मूव फॉरवर्ड।
तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सारी चीज़ों को समझते हुए वी विल प्रेजेंट दिस एनसीईआरटी सीरीज। और उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जो जो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए चीज़ें, जैसे हम मान लीजिए कोई मूवी को देख रहे हैं, नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ करेक्टर, और आपको उस करेक्टर का बैकग्राउंड नहीं पता कि ये कहाँ से आया, किस वजह से है, इसका पर्पस क्या है इन दिस स्टोरी, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। सो द रीज़न दैट वी आर कंडक्टिंग दिस सीरीज ऑन माई ओन यूट्यूब चैनल इज दैट कि सटली, बहुत धीरे से हर चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, नॉट इन अ कमर्शियल मैनर, कि मैं आपको हर वो चीज़ समझा सकूं या फिर एटलीस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं विच इज़ रिक्वायर्ड बाय अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। क्योंकि जब आप इन सारी एनसीईआरटीज़ को खुद से पढ़ने की कोशिश करते, इट इज़ नॉट लाइक अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक। उसमें एक लेवल के स्टूडेंट्स ही उन चीज़ों को समझ सकते हैं जिन्होंने ढंग से एक बार हिस्ट्री पढ़ा है या फिर उनको चीज़ों के बारे में अंदाज़ा है। फॉर अ बिगिनर और अ स्टूडेंट वो इज़ नॉट क्लियर विद द कंसेप्ट्स ऑफ हिस्ट्री, उसके लिए वैसी किताबों को पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको उसके साथ और भी बहुत इंटरलिंकेजेस चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए उस चीज़ को समझने के लिए जो उन किताबों के अंदर लिखी हुई है। सो व्हाट ऑल एनसीईआरटीज वी वुड बी कवरिंग इन दिस सीरीज, तो आपकी जितने भी यूपीएससी सेंट्रिक एनसीईआरटीज हैं, लाइक वी विल स्टार्ट विद क्लास 6 एनसीईआरटी, तो वहां से जो लाइक क्लास 6 एनसीईआरटी इज फॉर एंशंट हिस्ट्री। फिर जब हम क्लास 12th में चलेंगे, उसका भी जो पार्ट 1 है दैट इज ऑल्सो फॉर एंशंट हिस्ट्री। सो वी विल प्रोसीड क्लास 5, और उस क्लास के अंदर मान लीजिए हम क्लास 6 एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं एंड नाउ अ न्यू एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6 हैज कम अप, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके जो भी उसमें से कंटेंट बनेगा, जो भी आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, जो भी उसके नोट्स बनते होंगे, ऑल दैट थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड बाय मी। द ओनली बेसिक प्रीरेक्विजिट इज दैट कि आप ढंग से सिंसेरिटी के साथ इन लेक्चर्स को सुने। एंड अगर आप सिर्फ ये चीज़ों को कवर कर लेंगे, नोट्स को पढ़ लेंगे और इन लेक्चर्स को सुन लेंगे, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, और आप भी हो सकते हैं कि आप एटलीस्ट हिस्ट्री में बहुत बेहतर बन जाएंगे। क्योंकि जब आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे, जब आप उन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, यू वुड ऑलवेज फील दिस कि पहले जो आप हिस्ट्री को रटने की कोशिश कर रहे थे, अगर आप उसको समझ के करने की कोशिश करेंगे, आपका जो सक्सेस रेट है और आपका जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये जो फ्रेज है वो मैं आपको लास्ट तक, जब हम इस पूरी सीरीज को कवर करेंगे, मैं आपको बहुत सारे ऐसे फिलोसॉफिकल एंगल्स को भी डिस्कस करूंगा on which questions or rather essays can be asked on this in this यूपीएससी एग्जामिनेशन। जैसे आपका अलग से एक एसे का पेपर आएगा, उसमें एक पूरा सेक्शन आपके फिलोसॉफिकल एसेस का रहेगा, फिलोसॉफिकल फ्रेजेस का रहेगा, जिसके ऊपर आपको अपने एसे लिखने हैं। बट अ स्टूडेंट फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट, जिसने हिस्ट्री को ढंग से नहीं पढ़ा, कि वो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे एसेस को कैसे अटेम्प्ट कर सकता है। बिकॉज जब आप इतिहास को पढ़ते हैं, आप सिर्फ किसी हिस्ट्री को नहीं पढ़ रहे, आप पॉलिटी को पढ़ते हैं, आप इकोनॉमी को पढ़ते हैं, आप सोसाइटी को पढ़ते हैं, बेसिकली हर उस चीज़ को पढ़ते हैं जिसकी आगे चल के आप स्पेशलाइजेशन देख पाएंगे। जैसे आज आपके लिए ज्योग्राफी एक अलग सब्जेक्ट हो सकती है, पर जब आप मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को देखेंगे 2024 को, पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ डज ज्योग्राफी ऑफ एनी प्लेस अफेक्ट्स द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस, कि ज्योग्राफी से किस तरह की किसी जगह की हिस्ट्री में बदलाव आएगा। अगर किसी बच्चे ने शुरू से समझा हो, स्टोन एज, वैदिक एज, इन सब टाइम पीरियड्स को समझा हो, उसके लिए क्वेश्चन को आंसर कर पाना बहुत आसान है, कि जैसे जैसे हमारी ज्योग्राफी बदली, उसी तरह से हमारी इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी सब कुछ बदलता रहा। एंड देयरफॉर दिस इज द रीजन कि ज्योग्राफी के बदलने से आपके, क्योंकि अदर फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ सोसाइटी चेंज होंगे, ऑफ लाइफ चेंज होंगे, दिस इज द रीजन ज्योग्राफी ऑफ एनी प्लेस डिटरमाइंस द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस। अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, हाउ डज द इकोनॉमी ऑफ एनी प्लेस डिटरमाइंस द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस, कैन दिस क्वेश्चन बी आस्क्ड? एब्सोल्युटली यस। पर एक बच्चे को पहले हिस्ट्री की क्लैरिटी होनी चाहिए ऐसे मेज के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो अगर आप इन सारे लेक्चर्स को ढंग से समझेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग साइड दैट एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी वहाँ पे चाहिए होगी, सिंस आई एम अ टीचर, अगर मैं सब कुछ पढ़ के आ रहा हूँ, सो आई वुड कन्वे दैट आइडियाज ऑल्सो। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप इन लेक्चर्स को ढंग से पढ़ें, समझें, सुने, और जितने भी क्लासेस के आपको नोट्स चाहिए होंगे, लाइक देयर विल बी हैंड रिटन नोट्स, इस तरह के आपको हर लेक्चर के साथ मिलेंगे, जहां पे मैं आपको अपने आइडियाज़
या फिर किन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और किस चीज़ों के थ्रू हम एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट बन सकते हैं हिस्ट्री के अंदर, तो वो सब कुछ इसी तरह के आपको हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड इट इज़ एडवाइजेबल टू एवरी स्टूडेंट दैट प्लीज़ फॉर वंस आप इन सारे नोट्स को गो थ्रू करिए ताकि आपकी बेस या फिर फाउंडेशन बन सके। इवन दो अगर आपने हिस्ट्री पहले पढ़ी है या फिर मेरे से ही पढ़ी हो, सो टेक इट एज अ फॉर्म ऑफ रिवीजन। अगर आप इन नोट्स को पढ़ेंगे इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर आप धीरे धीरे करके नेक्स्ट प्रीलिम्स तक बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। एंड विद टेकिंग दिस इन माइंड, ये जो पूरी सीरीज है उसमें आपको हर हफ्ते में 2 लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे। लाइक आज ये पहला लेक्चर हुआ, सो इन दिस वीक देयर विल बी एडिशनल लेक्चर जहां पे हम क्लास 6 के एनसीईआरटी से शुरू कर देंगे। टेक दिस एज अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर ओनली। तो आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी 1 या 2 क्लासेस में चलेगी। उसी तरह से देन वी विल मूव टू क्लास 7 देन क्लास 8। सो अवर बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड एम इज टू कि अगले 2 या 3 महीने में आपकी पूरी हिस्ट्री की एनसीईआरटीज कवर हो जाए, आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस, आपका फाउंडेशन बन जाए जिसके ऊपर आप एटलीस्ट कॉन्फिडेंट हो सके हिस्ट्री को लेके। आपको हर चीज़ क्लैरिटी हो कि चीज़ें किस तरह से बदल रही हैं और आपके सामने एक नोट्स पड़े हों कि आपको पता है कि अगर मैं इन नोट्स में से कुछ इन फैक्ट्स को रट जाऊंगा, क्योंकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग तो होगी, तो आप इस किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को, स्पेशली यूपीएससी को, बहुत आराम से क्लियर कर सकेंगे। एंड वन ऑफ द थिंग्स विच टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड अस इज दैट कि ये जितने भी नोट्स हैं उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देर इज़ अ लिंक गिवन आउट देयर इन द डिस्क्रिप्शन। तो जो अगर आप जो भी बच्चा पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, सो यू जस्ट नीड टू फिल आउट दैट फॉर्म। अगर आप उस फॉर्म को फिल करेंगे तो हर लेक्चर के जो हैंड रिटन नोट्स होंगे दे विल बी ऑटोमेटिकली सेंड टू यू थ्रू द ईमेल्स एंड थ्रू व्हाट्सएप। तो आपको वो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। बिफोर दिस इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी है। जैसे पहले बहुत सारे बच्चे जो भी मैं उनको नोट्स देता था वो परेशान रहते थे। अगर मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ देन ऑल्सो दे आर कन्फ्यूज्ड कि हम कहाँ पे जाके सर्च करें, अगर 1 या 2 दिन पीछे हो जाएंगे। सो अब टेक्नोलॉजी ने हेल्प की है। यू कैन फिल आउट दैट फॉर्म। आपको इस लेक्चर की जो पूरी पीडीएफ है दैट वुड बी डिलीवर्ड ओवर द मेल, और जब भी क्लास कंडक्ट की जाएगी ऑल दोज पीडीएफ्स हैंड रिटन नोट्स वुड बी मेल्ड टू यू, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। बट द बेसिक एम इज़ नॉट अबाउट द नोट्स कि आप नोट्स सारे इकट्ठे कर लो। बेसिक एम ये है कि आपकी एनसीईआरटीज़ कवर हों, उन एनसीईआरटीज़ की कवरेज के साथ साथ आप हिस्ट्री में कॉन्फिडेंट हों, और हिस्ट्री में कॉन्फिडेंट होने की वजह से आपका जो ओवरऑल यूपीएससी का परव्यू है, आपका जो परसेप्शन है हिस्ट्री को लेके, यूपीएससी को लेके, आपके एथिक्स का सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, आपका सोशल इशू स्ट्रांग हो। क्योंकि जिस बच्चे का मान लीजिए हिस्ट्री स्ट्रांग होगा वो लॉजिकली सोशल इश्यूज को बहुत ढंग से स्कोर कर पाएगा, समझ पाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड सेम है। अगर आप एथिक्स में बेटर स्कोर करना चाहते हैं आपको पहले इतिहास समझना पड़ेगा। अगर आप एसए में बेटर स्कोर करना चाहते हैं आपको पहले हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। अगर आप इंटरव्यू में बेटर स्कोर करना चाहते हैं आपको पहले हिस्ट्री समझनी ही पड़ेगी। एंड थ्रू ऑल दीज लेक्चर्स मैं ना ही सिर्फ आपको प्रीलिम्स के लिए गाइड करूंगा बट ऑल्सो मेंस एंड ऑल्सो इंटरव्यू। बेसिकली कि अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, अगर उसकी कोई भी और इंटरलिंकेजेस निकलती हैं टुवर्ड्स अदर सब्जेक्ट्स, टू वर्ल्ड अफेयर्स, तो मैं वो भी साथ में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सो ऑल दीज लेक्चर्स विल बी नॉट दैट रिजिड, या फिर उसको एक सिस्टमाइज्ड या फिर स्टैंडर्डाइज मैनर में चलाने के बजाय ऑल दीज लेक्चर्स विल बी अ बिट लूज। और जब जब आप इन लेक्चर्स को देख रहे हैं, वेन एवर यू फील एनीथिंग दैट इन केस दिस थिंग कैन बी इम्प्रूव, तो वो भी आप हमेशा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो आई कैन रियली हेल्प आउट द स्टूडेंट जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर हिस्ट्री जिनके लिए एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। सो आई होप दैट आई हैव कम्युनिकेटेड ऑल द थिंग जो भी मेरे लेवल से आप तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए थी, कि आपको क्या क्या मिलेगा इस पूरी सीरीज़ के अंदर, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आप किस तरह से फोकस करेंगे चीज़ों के ऊपर। एंड जो हम पहले लेक्चर के अंदर हिस्ट्री को शुरू करेंगे दैट विल स्टार्ट विद द स्टोन एज, एंड प्रोबेबली बाय द टाइम वी एंड दिस सीरीज तो हम 2025 तक पहुंच चुके होंगे। बट वन ऑफ द थिंग्स इज दैट जो कि आपको बाद में ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी अगर हम न्यू एनसीईआरटीज की बात करें, सो अभी जो रिसेंटली रिलीज एनसीईआरटीज हैं दे आर क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8। क्लास 7 एंड 8 का जो पार्ट 1 है दैट हैज़ बीन रिलीज्ड, बट नॉट पार्ट 2 की। अभी इन क्लास 7 एंड 8 की पार्ट 2 भी रिलीज होगी। बट अगर आप लार्जर कहानी को समझ लेंगे, अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जो नई किताबें आएंगी उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी न्यू आ जाएगा जो कि आपको पढ़ा ही ना हो। मान लीजिए कि अब जो आपने रिसेंट न्यूज़ सुनी होगी दैट मुगल्स हैव बीन रिमूव्ड, और मुगल्स का जो वेटेज है वो काफ़ी कम कर दिया गया। उसका मतलब क्या होगा
कि हमारी जो रीजनल डायनेस्टीज थी मुगल्स के टाइम पीरियड के ऊपर, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा, बट यू वुड नो अबाउट दैट पहले से ही। और जब ये नई एनसीईआरटीज आएंगी तो हम उसको फिर विद द टाइम, ड्यू टाइम में कवर कर लेंगे जब जब वो आती रहेंगी। तो अभी जो हमारे सामने एनसीईआरटीज हैं विच हैव बिन पब्लिश्ड, तो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, और उसमें जितनी भी हमारे सामने यूपीएससी रेलेवेंट एनसीईआरटीज रहेंगी, हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, जिसमें मैं आपको चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहता था, हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज़ के बारे में बताना चाहता था, हिस्ट्री क्यों पढ़नी ज़रूरी है उसके बारे में समझाना चाहता था। एंड ऑब्वियसली इन केस आप यूपीएससी में एक्सेल करना चाहते हैं, आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, सो दिस सीरीज इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके जितने भी नोट्स रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे, आपको सिर्फ एक फॉर्म को फिल आउट करना है। And the other thing is that you can also subscribe to the Telegram channel UPSC with Kawal Baweja for all the things that you would require under this history preparation। आपको कोई भी नोट चाहिए, आपको ancient history, medieval history, modern history के नोट चाहिए proper compiled, and the it is not like कि जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ऐसे लो वैल्यू है या फिर फ्री नोट्स हैं, तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है। द सेम नोट्स आर प्रोवाइडेड इन द पेड बैच, कि वहाँ पर भी वही सेम नोट्स हैं, आप इस साल के कंपेयर करिए, पिछले साल के कंपेयर करिए, बिकॉज अल्टीमेटली आई फील दैट द मैजिक इज़ नॉट इन द नोट्स, नॉट इन द लेक्चर्स, वो हमेशा आप में होता है कि आप चीज़ों को किस तरह से अप्रोच करेंगे। सो इसी के साथ इस फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर को ख़त्म करते हैं, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जहाँ पे हम क्लास 6 एनसीईआरटी के साथ शुरू करेंगे। दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो, एंड इन केस यू हैव एनी ऑफ द डाउट्स, एनी ऑफ द क्वेरीज, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। थैंक यू सो वेरी मच।